हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज सॉल्यूशन। इसमें फर्स्ट लेसन के कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो बच्चों ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आपको इजीली इसको समझाएंगे। पहले हम क्वेश्चन को देखने से पहले हम चैप्टर का नाम देख लेते हैं। चैप्टर का ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है ये पहले देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखते हैं हम। हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में अगर कहें तो केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन, पहले हमें यहां सीखना है कि रासायनिक अपक्रिया है क्या। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं ये बच्चों हम ध्यान देते हैं। पहले ये बेस है हमारा, अगर हम इस चैप्टर का नाम जो है उसको पहले सीख लेते हैं तो सारी चीजें हमें इजीली समझ में आएंगी। तो ध्यान से समझते हैं रासायनिक अपक्रिया है क्या। यानी वह रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया वह पदार्थ हैं, रासायनिक अपक्रिया वह पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ध्यान से समझेंगे बच्चों, रासायनिक अपक्रिया वह पदार्थ है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो हमने समझ लिया रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल जैसे H2 + O2 gives out H2O, Mg + O2 gives out MgO। ये हमारे दोनों रिएक्शंस हैं। मतलब कोई भी रिएक्शन है जिसमें दो तत्व मिलकर कोई नए यौगिक का निर्माण करे, मतलब नए पदार्थ का निर्माण करे, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा गया, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये ध्यान देने वाली बात है कि हमें असत्य देखना है, यहाँ असत्य कथन चुनना है इन चारों में से। जैसे हमारा रिएक्शन है 2PbO + कार्बन गिव्स आउट 2Pb + CO2, ये क्या है। हाँ तो बच्चों अब हम क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये ध्यान देने की बात है कि इसमें हमें असत्य चुनना है। तो ये हमारा इक्वेशन है 2PbO + कार्बन गिव्स आउट 2Pb + CO2। ये क्या है, लेड ऑक्साइड है प्लस कार्बन है प्लस लेड है प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। जिसमें पहला ऑप्शन दिया है सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो ये अपचयन और उपचयन वाला जो मामला है इसको पहले समझेंगे, यानी अपचयन किसे कहते हैं, उपचयन किसे कहते हैं, ये बात समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं बच्चों इसमें उपचयन और अपचयन क्या है। इस बात को जब हम समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं बच्चों उपचयन क्या है और अपचयन क्या है। उपचयन को अगर इंग्लिश देखेंगे हम तो ज्यादा आसानी होगी। ऑक्सीडेशन उपचयन, और अपचयन देखें तो अपचयन क्या होता है, अपचयन होता है रिडक्शन। अपचयन होता है रिडक्शन, यानी उपचयन हमारा ऑक्सीडेशन है, अपचयन है रिडक्शन। तो ये उपचयन है क्या, पहले हम इसको जान लेते हैं। उपचयन क्या है, यानी ऑक्सीडेशन क्या है, जिसको हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन है क्या, यानी वह अपक्रिया। उपचयन देख रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, वह अपक्रिया
जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन यानी H की कमी हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी हमने समझ लिया कि उपचयन क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी हो, उसे हम उपचयन यानी रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, यानी उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन है ना, उपचयन हमने बताया है ऑक्सीडेशन। हम इसके एग्जाम्पल एक साथ ही लेंगे। पहले अब समझ लेते हैं अपचयन भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक साथ रिएक्शंस को मतलब एग्जाम्पल्स दोनों के एक साथ समझेंगे। ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अपचयन क्या है, यानी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में रिडक्शन। ये रिडक्शन क्या है, अपचयन क्या है, इसको देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन को अगर हम प्रतीक से लिख दें, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, यानी हाइड्रोजन जोड़ता है, वृद्धि होती है, उसे रिडक्शन यानी उपचयन नहीं अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे, अपचयन क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हमने उपचयन में क्या समझा, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो दोनों को हम एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, हम ध्यान से देखेंगे, हम दोनों को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कहाँ रिडक्शन होता है और कहाँ जो है ऑक्सीडेशन होता है। यानी उपचयन कहाँ हो रहा है, पहले उपचयन ही देखते हैं, यानी ऑक्सीडेशन ही देखते हैं। ऑक्सीडेशन, पहले हम अभिक्रिया लेते हैं, CuO प्लस H2 गिव्स आउट, क्या ले लें, Cu प्लस H2O। यानी हमने क्या लिया, Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। तो ध्यान से समझेंगे, इसमें क्या हुआ, यानी CuO में क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई और यहाँ कॉपर अकेले बचा, यानी यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण कहाँ से नया आ गया, यानी ऑक्सीकरण को ही हम उपचयन भी कहते हैं, यानी उसको हम उपचयन भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहें तो ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन यानी क्या है कि जहां कॉपर ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की वृद्धि की बात कर रहे हैं, लेकिन CuO यानी ऑक्सीजन की कमी यहां हो रही है, तो ऑक्सीजन की कमी यानी ऑक्सीडेशन में हम क्या बताए थे, जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, तो इसके मतलब क्या है, ये गलत है, तो हम इसको समझते हैं। यानी CuO जहां ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन यहाँ CuO कॉपर ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई तो कॉपर अकेला बचा, इसके मतलब यहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी, तो रिडक्शन, यानी क्या कहेंगे, अपचयन। यहाँ क्या हुआ, अपचयन हुआ, यहाँ अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, अपचयन यानी रिडक्शन। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखें अगर, तो यहाँ H2 अकेले यानी हाइड्रोजन क्या था, अकेले था, और इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया।
यानी हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। मतलब यहाँ जब ऑक्सीजन की वृद्धि किसी तत्व में होगी तो वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, जिसको हम कहते हैं उपचयन। उपचयन, ये मिसप्रिंट हो गया था बच्चों, ध्यान से देखेंगे। यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो जहां ऑक्सीजन की कमी होगी उसे हम कहेंगे अपचयन, और जहां ऑक्सीजन की वृद्धि, यहाँ हाइड्रोजन अकेला था, इसमें H O जुड़ गया, यानी हाइड्रोजन में क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो हम ये, हाँ बच्चों, तो अब हम देखते हैं अपचयन क्या है। हमने उपचयन को समझ लिया है, अब अपचयन क्या है यानी रिडक्शन क्या है, हम देखते हैं। रिडक्शन यानी अपचयन, तो हम एक एग्जांपल इसमें भी लेते हैं। H2S प्लस Cl2 गिव्स आउट, क्या बनेगा, सल्फर प्लस 2HCl। तो हमने आपको बताया कि जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। जहां ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो यहाँ ये H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड में से क्या हुआ, हाइड्रोजन की क्या हुई, कमी हुई। तो हाइड्रोजन की कमी हुई तो मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, उपचयन। उपचयन होगा, उपचयन। और यहां क्या है, क्लोरीन में हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, यानी जहां हाइड्रोजन की वृद्धि होगी उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। रिडक्शन यानी जिसको हम कहते हैं अपचयन। अपचयन। तो बच्चों हमने समझ लिया है कि उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य यानी असत्य में देखना है, जिसमें 2PbO प्लस कार्बन गिव्स आउट 2Pb प्लस CO2, यानी अपचयन और उपचयन इसमें भी पूछ रहा है। तो ध्यान से हम इसको अगर समझ लिए होंगे तो हम ये जो है बिल्कुल इजी, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हम ध्यान से देखते हैं। 2PbO प्लस कार्बन गिव्स आउट 2Pb, इसमें क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी हुई। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो मतलब क्या क्या होगा, यहाँ रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा यानी क्या होगा, अपचयन होगा, अपचयन। तो यहाँ अपचयन हो रहा है। और यहाँ कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ये बात हम समझ गए होंगे। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित हो रहा है, तो सीसा कहाँ है, यहाँ सीसा अपचयित थोड़ी हो रहा है। अपचयन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये लेड ऑक्साइड का हो रहा है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। इसके मतलब हमें असत्य चुनना है, तो यही सही होगा हमारा। फिर अगला देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित थोड़ी हो रहा है, यहाँ कार्बन में क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी उपचयन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। लेकिन हमें असत्य चुनना है, तो ये भी क्या है, सही है। यहाँ कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है। कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित, यानी उपचयन हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये बात सही है, ये भी सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही। लेड ऑक्साइड अपचयित, रिडक्शन हो रहा है, तभी तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसके मतलब ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन हमें असत्य चुनना था, इसलिए दोनों ऑप्शन हमारे जो इसमें आंसर होगा ये दोनों होगा। तो आई थिंक आपको जो है एकदम समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें आगे के क्वेश्चन, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोग जाने हैं। अगले वीडियो में हम इसके और भी क्वेश्चन लेंगे, एक्सरसाइज के 1 to 12 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो पर ऐसे ही बने रहें। आपको 1 to 12 क्वेश्चन एक्सरसाइज के मिलते रहेंगे। बाय बाय।